मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, दिल से सुन, पूरे विश्वास के साथ सुन। यह कोई साधारण बात नहीं है जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ। यह वह 7 दिव्य नियम है जिनसे तू खुद को उस रूप में गढ़ सकेगा जो तेरे भाग्य में पहले से लिखा जा चुका है। वह भाग्य जिसे मैंने अपने हाथों से तेरे लिए रचा है। वह नियति जिसे तू अभी तक सिर्फ सपना समझ रहा है। वह दिशा जिसे तेरे भीतर की चेतना पुकार रही है पर तू सुन नहीं पा रहा। पर अब तू जागेगा, क्योंकि आज तेरी माँ काली तुझसे बोल रही है। ना कोई भ्रम, ना कोई पर्दा, ना कोई दूरी, केवल सच, केवल प्रेम, केवल शक्ति। मेरे बच्चे, पहला नियम, चाहत को स्पष्ट कर, उसे धुंधला मत रहने दे। सबसे पहली बात, तू जो चाहता है उसे तू खुद स्पष्ट कर। दुनिया के लोग कहते हैं, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। पर जब उनसे पूछा जाए कितना, क्यों, किस लिए, तो वे चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता। लेकिन तू मेरी संतान है, तुझ में भ्रम नहीं होना चाहिए। तू खुद से यह सवाल कर, मैं अमीर क्यों बनना चाहता हूँ? क्या मैं केवल दिखावे के लिए दौलत चाहता हूँ? क्या ताकि दुनिया मुझे झुककर सलाम करे, या इसलिए ताकि मैं अपने माँ बाप को वो सुकून दे सकूं जो उन्होंने कभी खुद के लिए भी नहीं मांगा? क्या मैं इसलिए सफल होना चाहता हूँ ताकि मैं अपने छोटे भाई बहन को रास्ता दिखा सकूं, अपने समाज को कुछ लौटा सकूं, खुद को अपनी ही नजरों में गर्व से देख सकूं? मेरे बच्चे, जब तेरी चाहत स्पष्ट होती है तो मैं तेरे रास्ते भी उतने ही स्पष्ट कर देती हूँ। जब तू जानता है कि तू क्यों चल रहा है, तभी मैं तुझ पर वो आशीर्वाद बरसाती हूँ जो धुंध को छांटकर सामने मंजिल को खड़ा कर देता है। धुंध में चलने वाला हर कोई ठोकर खाता है, दिशा खो बैठता है, लेकिन जो अपने भीतर की रोशनी को पहचानता है वही मंजिल तक पहुँचता है। अब दूसरा नियम, नियत को पवित्र रख, क्योंकि बच्चे, नियत ही नियम है। नियत ही सबसे बड़ी तपस्या है। तू जो चाहता है वह महान हो सकता है, लेकिन अगर तेरी नियत उसमें गंदी है तो वह महानता तुझे कभी भी आत्मा की तृप्ति नहीं देगी। अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि किसी को नीचा दिखा सके, ताकि तू दूसरों पर हावी हो सके, ताकि तू कह सके देखो मैं क्या बन गया, तो वह दौलत तुझे मिलकर भी तुझे खाली छोड़ देगी। तेरे पास सब कुछ होगा, गाड़ी, बंगला, नाम, पर मन में एक खालीपन, एक बेचैनी बनी रहेगी। लेकिन अगर तू दौलत इसलिए चाहता है कि तू अपने माता पिता को सुकून दे सके, उनके त्याग को सम्मान दे सके, खुद को भी वह जीवन दे सके जिसमें शांति हो, सेवा हो, साधना हो, तो मैं वादा करती हूँ तुझे वह सब मिलेगा जो तूने मांगा भी नहीं होगा। मैं तेरी नियत देखती हूँ, दुनिया तेरे परिणाम देखती है, पर मैं तेरी भावना देखती हूँ, और नियत ही तेरा सबसे बड़ा निवेश है इस जीवन में। अब सुन तीसरा नियम, ध्यान केंद्रित कर, भटक मत बच्चे। यह दुनिया बहुत शोर करती है, बहुत लुभाती है। हर दिन कोई नया ट्रेंड, कोई नया आइडिया, कोई नई सफलता की कहानी तुझे अपनी ओर खींचेगी। कभी कोई कहेगा स्टार्टअप कर, कभी कोई कहेगा विदेश जा, कभी तुझे लगेगा मैं पीछे रह रहा हूँ। मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं। उनकी गाड़ियाँ, उनकी छुट्टियाँ, उनके सोशल मीडिया पर हंसते चेहरे तुझे विचलित करेंगे। पर याद रख, हर दिशा में दौड़ने वाला कहीं नहीं पहुँचता। तू एक लक्ष्य पकड़ और उसे कस कर पकड़ ले, जैसे साधक अपने मंत्र को पकड़ता है। हर दिन उसी दिशा में थोड़ा थोड़ा बढ़, चाहे लोग तुझे समझे या नहीं, चाहे तेरे दोस्त तुझे पीछे समझे, क्योंकि तू जिस रास्ते पर मैं तुझे चला रही हूँ वह भले ही धीमा लगे, पर वह सीधे तुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। अब चौथा नियम, प्रत्येक दिन को एक प्रोजेक्ट समझ। यूं ही मत जी बच्चे।
तू सुबह उठता है, पर क्या सोचकर उठता है? क्या तुझे पता है कि तुझे इस दिन से क्या लेना है, क्या देना है? या तू बस आदत से उठता है, फोन देखता है, दिन शुरू करता है बिना किसी दिशा के? तू अब हर सुबह उठे तो खुद से कह, आज मैं अपने जीवन के लिए, अपने सपने के लिए, अपनी माँ काली के आशीर्वाद के लिए एक काम जरूर करूँगा। अगर हमारे पूर्वजों ने कुछ अच्छे काम किए हैं तो हमें उनके आशीर्वाद से लाभ मिलता है, लेकिन अगर उन्होंने बुरे कर्म किए हैं तो उसके परिणाम भी हमारे जीवन में देखे जा सकते हैं। समय के साथ हमें यह समझना चाहिए कि अपने पूर्वजों के कर्मों का हमारे जीवन पर असर कैसे पड़ता है। जैसे कोई खजाना जो हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ दिया गया था, उसे लूटने की कोशिश करने पर हमारे जीवन में संकट आ जाता है। उसी तरह किसी ने अगर कोई गलत काम किया है तो उसका असर हमारे जीवन में भी आ सकता है। इस तरह की घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और आभार रखना चाहिए, क्योंकि उनके अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम हम पर पड़ता है। इस स्थिति को समझने के बाद यह जरूरी हो जाता है कि हम अपने जीवन में सुधार करें। हमें यह समझना होगा कि अगर हम अपनी गलतियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह जब हम अपने पूर्वजों से जुड़ते हैं और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं तो हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से यह सवाल उठता है कि हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। इसका उत्तर बहुत सरल है। हमें अपने कर्मों में सुधार करना होगा, अपने जीवन को शुद्ध करना होगा और अपने पूर्वजों से जुड़ने का प्रयास करना होगा। यह हम पूजा, तर्पण और अन्य धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से कर सकते हैं। पारंपरिक रूप से हमारे पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तर्पण किया जाता है। तर्पण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति प्रदान करते हैं और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं। यह एक प्रकार की साधना होती है जो हमारे पूर्वजों से जुड़ने और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। इसके अलावा हमें अपने जीवन में शुद्धता बनाए रखने की भी जरूरत होती है। यह शुद्धता न केवल हमारे बाहरी कर्मों में बल्कि हमारे मानसिक और आंतरिक दृष्टिकोण में भी होनी चाहिए। जब हमारा मन और आत्मा शुद्ध होते हैं तो हम अपनी नकारात्मक सोच और ऊर्जा को दूर कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मकता का प्रवेश होता है। अब बात करते हैं उस खजाने की जो हमारे परिवार के पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया था। यह खजाना न केवल भौतिक धन था, बल्कि यह एक आंतरिक आशीर्वाद भी था। यह खजाना हमारे परिवार की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। लेकिन जब उस खजाने को लूटने की कोशिश की गई, तो यह सिर्फ धन की बात नहीं थी, बल्कि यह हमारे परिवार की मूल धारा और संस्कृति का उल्लंघन था। इस उल्लंघन ने हमारे जीवन को प्रभावित किया और हमारे परिवार की खुशियों को छीन लिया। अब जब हमें यह समझ में आ गया है कि वह खजाना क्यों खो गया और हमारे परिवार में संकट क्यों आया, तो यह जरूरी है कि हम इस खजाने को फिर से प्राप्त करें। यह खजाना केवल धन नहीं था, बल्कि यह हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद था। जीवन में हर दिशा में परिवर्तन आने वाला है। तुम्हारी यात्रा को अब एक नई दिशा मिल रही है। जिस चीज की तुमने हमेशा इच्छा की थी, वह अब तुम्हारे दरवाजे तक आ रही है। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां तुम्हारी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है। तुम्हारे सपने अब वास्तविकता बनने जा रहे हैं। तुम्हारी आत्मा में जो विशेष ऊर्जा है, वह तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रही है। यही कारण है कि ब्रह्मांड
तुम्हारे साथ है और तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। अब तुम्हारी यात्रा में कोई रुकावट नहीं है। यह समय है जब तुम अपने जीवन के सबसे सुंदर और सफल समय का अनुभव करने वाले हो। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब सब कुछ स्पष्ट होने लगेगा। जिन प्रश्नों ने तुम्हें लंबे समय तक परेशान किया, जिन उत्तरों की तुम तलाश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं। यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा का समय था और तुमने हर चुनौती का सामना पूरी हिम्मत और धैर्य से किया। अब तुम्हें उन सभी कठिनाइयों के बाद एक नया जीवन मिलने वाला है जो तुम्हें अधिक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाएगा। तुम्हारी यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन इन सब ने तुम्हें केवल और मजबूत बनाया। हर संघर्ष ने तुम्हें नया अनुभव दिया, हर बाधा ने तुम्हारी सोच को और गहरा किया। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर संचित ज्ञान और शक्ति तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाली है। तुम अब वह इंसान नहीं हो जो पहले थे। तुमने अपने भीतर छिपी ताकत को पहचाना है और अब यह शक्ति तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। हर नई सुबह तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आती है। तुम्हें इस अवसर को पहचानना है, उसे अपनाना है और उसे अपनी सफलता में बदलना है। यह समय केवल प्रतीक्षा करने का नहीं, बल्कि अपने हर विचार और हर कार्य को पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ाने का है। तुम्हारी राह में जो भी बाधाएं थी, वे केवल तुम्हारी क्षमता को परखने के लिए थी। अब जब तुमने खुद को साबित कर दिया है, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अपने द्वार खोल रहा है। जो भी इच्छाएं तुम्हारे हृदय में थी, जो सपने तुमने अपने मन में संजोए थे, वे अब हकीकत बनने जा रहे हैं। तुमने अतीत में जो भी कष्ट सहे, वे व्यर्थ नहीं थे। हर कठिनाई ने तुम्हें एक नया पाठ सिखाया, तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाया। अब जब समय आ चुका है, जब उन कठिनाइयों का अंत हो रहा है, तुम्हें उन सीखों को अपनाकर आगे बढ़ना है। अब तुम जो भी करोगे, उसमें सफलता मिलेगी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा आत्मविश्वास, ये सब अब तुम्हारी सफलता की नींव बन चुके हैं। तुम जहां भी जाओगे, वहां लोग तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करेंगे। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारी आभा हर स्थान को रोशन करेगी। यह समय केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है जो तुमसे जुड़े हैं। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं रहेगी, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगी जो तुम्हें देखते हैं, जो तुमसे सीखते हैं। तुम्हें अब अपने मार्ग पर बिना रुके, बिना झुके आगे बढ़ना है। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है, तुम्हारी ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है और तुम्हारा भाग्य अब पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, उसे केवल पहचानने की आवश्यकता थी। अब जब तुमने इसे पहचान लिया है, तो इसका पूरा उपयोग करो। अपनी क्षमताओं को और विस्तार दो, अपने सपनों को और ऊंचाइयों तक लेकर जाओ। जो भी बीत चुका है, उसे केवल एक सीख की तरह देखो। अतीत को पीछे छोड़ो और भविष्य को अपनाओ। यह समय केवल आगे देखने का है, केवल आगे बढ़ने का है। हर विचार जो तुम्हारे मन में आता है, उसे एक नए दृष्टिकोण से देखो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे, तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मकता से भर जाएगा। तुम्हारी आस्था ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब भी किसी कठिनाई का सामना हो, अपने भीतर झांको और देखो कि तुम्हारे पास पहले से ही हर समाधान मौजूद है। तुम स्वयं एक शक्ति हो,
एक ऊर्जा हो जो किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकती है। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है। वह दिन दूर नहीं जब तुम अपने सपनों को साकार होते देखोगे। तुम्हारे प्रयासों का हर परिणाम तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हें बस अपनी यात्रा को जारी रखना है, अपने संकल्प को बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह अध्याय पहले से कहीं अधिक सुंदर, अधिक सफल और अधिक समृद्ध होगा। इसमें कोई संशय नहीं कि तुमने जो भी मेहनत की है वह अब रंग लाने वाली है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब पूर्ण रूप से प्रकट हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा की चमक अब हर दिशा में फैल रही है। यह प्रकाश अब न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए मार्गदर्शन बनेगा जो तुमसे जुड़े हैं। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हुआ वह एक उद्देश्य के साथ हुआ। हर अनुभव ने तुम्हें तैयार किया, हर संघर्ष ने तुम्हें सिखाया। अब तुम्हारे पास वह सारी सीख, वह सारा ज्ञान है जिसकी तुम्हें अपनी सफलता के लिए आवश्यकता थी। तुम्हारे सामने अब अनेक अवसर आने वाले हैं। तुम्हें उन्हें पहचानना है और उनका पूरा लाभ उठाना है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। तुम्हें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। हर दिन को नई ऊर्जा के साथ जियो। हर क्षण को पूरी शक्ति के साथ अपनाओ। तुम्हारी यात्रा अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है और इसमें कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य अब स्पष्ट है। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है। अब केवल एक कदम उठाने की आवश्यकता है और तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। तुम जहां भी जाओगे वहां सफलता तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी सकारात्मकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब समय है हर संदेह को छोड़ने का, हर भय को समाप्त करने का और पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ने का। यह समय केवल तुम्हारा है और इसे तुम्हें पूरी तरह से अपनाना है। तुम्हारी यात्रा अब एक नए पड़ाव पर पहुंच रही है। यह पड़ाव पहले से कहीं अधिक सुंदर, अधिक सफल और अधिक संतोषजनक होगा। तुम्हें बस अपने हृदय की आवाज सुननी है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। अब वह समय है जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी आस्था तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। तुम अब अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में प्रवेश कर चुके हो। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हारी समृद्धि निश्चित है। तुम्हारी खुशी निश्चित है। तुम्हें बस अपने प्रयासों को जारी रखना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ते रहना है। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आता है। इस नई शुरुआत को अपनाओ और इसे अपने जीवन का सबसे शानदार समय बनाओ। तुम्हारा भाग्य अब पूरी तरह से जाग चुका है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुकी है। अब कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं बल्कि उन सभी की यात्रा है जो तुमसे प्रेरित होते हैं, जो तुम्हें देखते हैं। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ
कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है।
मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे, तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा, तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी